नमस्कार। अगर आपने अभी-अभी 12वीं ह्यूमैनिटीज से पास किया है और सोच रहे हैं कि आगे करियर में क्या करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसा प्लान देखते हैं जिससे 1 साल के अंदर एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है। हो सकता है आप में से कई लोग इसी स्थिति में हों, जहां 12वीं तो हो गई, लेकिन अब भविष्य को लेकर मन में ढेरों सवाल हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद रास्ता है जिसे लाखों लोग अपनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता की गारंटी है। खास तौर पर तब जब आप अपना करियर बस शुरू ही कर रहे हों। चलिए, इस रास्ते को और गहराई से जानते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम समझेंगे कि सरकारी नौकरी क्यों एक अच्छा ऑप्शन है, कौन सी परीक्षा चुननी चाहिए, तैयारी का क्या प्लान होना चाहिए, दूसरों से आगे कैसे निकलें और भविष्य में क्या-क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। स्कूल के ठीक बाद एक सरकारी नौकरी पकड़ना ये एक स्मार्ट मूव क्यों है? क्योंकि ये आपको कम उम्र में ही फाइनेंशियल आज़ादी देता है और भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए मौके हैं कहाँ-कहाँ। मोटे तौर पर 4 ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जहां आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक-एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे तेजी से भर्ती करने वाला सेक्टर है डिफेंस, यानी हमारा रक्षा क्षेत्र। अगर आपके अंदर अनुशासन और देश सेवा का जज्बा है, तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी में एंट्री का सबसे फास्ट तरीका हो सकता है। देखिए, 12वीं के बाद ही एनडीए के जरिए सीधा अफसर बनने का रास्ता खुल जाता है। इसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सैनिक पदों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये भर्तियां लगभग हर साल निकलती हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े सेक्टर की, एसएससी। अगर आपको ऑफिस वाला काम पसंद है, मतलब क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में दिलचस्पी है, तो एसएससी आपके लिए बेहतरीन मौके लेकर आता है। एसएससी एक बहुत ही पॉपुलर परीक्षा करवाता है, CHSL, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसके जरिए आप केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी अहम पोस्ट्स पर जा सकते हैं। तीसरा बड़ा मौका है पुलिस और पैरामिलिट्री में। अगर वर्दी वाली नौकरी आपका सपना है, तो यहाँ 12वीं पास युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां निकलती हैं। आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, सीमा सुरक्षा बल, BSF या CISF जैसी फोर्सेस में कांस्टेबल या GD सोल्जर के पद पर भर्ती हो सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि इसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा बड़ा सेक्टर है भारतीय रेलवे, जो दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। रेलवे में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए हमेशा अवसर होते हैं और ये एक बहुत ही स्टेबल करियर देता है। रेलवे में आप टिकट कलेक्टर, क्लर्क या अप्रेंटिस जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये नौकरियां आपको पूरे देश में काम करने का मौका देती हैं और इनके साथ बहुत सारी सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, समय, मतलब भर्ती प्रोसेस में कितना वक्त लगता है। तो देखिए, डिफेंस और पुलिस की भर्तियां सबसे तेज होती हैं, अक्सर 6 से 10 महीनों में पूरी हो जाती हैं। वहीं एसएससी और रेलवे में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, करीब 8 से 12 महीने। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि कौन-कौन से मौके हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, तैयारी कैसे करें? चलिए, अब उस 6 महीने के स्मार्ट प्लान को समझते हैं, जो आपको सफलता दिलाएगा। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर परीक्षाओं का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। आपको रीजनिंग, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ्स और भाषा पर पकड़ बनानी होगी। और ह्यूमैनिटीज़ के छात्रों के लिए यहाँ एक बढ़त है, क्योंकि जनरल नॉलेज और अंग्रेजी जैसे विषय तो पहले से ही आपका मजबूत पक्ष होते हैं। चलिए, अब इस 6 महीने के एक्शन प्लान को देखते हैं। पहले 2 महीने अपने बेसिक्स मजबूत कीजिए, अगले 2 महीने पिछले साल के पेपर्स और मॉक टेस्ट पर फोकस करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाइए, और आखिरी के 2 महीने वो सिर्फ रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट के लिए हैं। बस रोज थोड़ा-थोड़ा समय बढ़ाते जाना है। सिर्फ सिलेबस पूरा करना ही काफी नहीं होता। अगर आपको हजारों उम्मीदवारों की भीड़ से अलग निकलना है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजों पर भी ध्यान देना होगा। चलिए, उन प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगी। अगर डिफेंस या पुलिस में जाना है, तो फिजिकल फिटनेस पर काम करें। क्लर्क की नौकरी के लिए टाइपिंग स्पीड बहुत जरूरी है।
और हाँ, करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ और सवालों को तेजी से हल करने की क्षमता, ये तो हर परीक्षा के लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। और सबसे जरूरी रणनीति, कभी भी सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे मत बैठें। जब भी मौका मिले, डिफेंस, एसएससी, रेलवे और पुलिस सभी में अपनी योग्यता के हिसाब से अप्लाई करें। इससे आपके 1 साल के अंदर नौकरी पाने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी पहली नौकरी मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की ओर पहला कदम है। ये आपको एक सुरक्षित बेस देता है जहां से आप अपने करियर को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जरा सोचिए, आप 12वीं के बाद एक क्लर्क या कांस्टेबल के तौर पर शुरू करते हैं, फिर नौकरी के साथ साथ तैयारी जारी रखकर सिविल सर्विसेज या एसएससी सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षा पास करके एक अफसर बन सकते हैं। आपकी ये पहली नौकरी एक लॉन्च पैड की तरह काम करती है। और ये है आज की गोल्डन सलाह। बहुत सारी किताबें इकट्ठा करने के बजाय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को बार बार सॉल्व करें। यकीन मानिए, यही आपकी सफलता की कुंजी है। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और सवालों के लेवल का एकदम सटीक अंदाजा हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या ये ब्लूप्रिंट आपके करियर के लिए सही पहला कदम है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। छात्रों के लिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका ये छोटा सा कदम कंटेंट बनाने वालों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।